क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप हर महीने मोबाइल रिचार्ज करते हैं लेकिन साल खत्म होते होते 12 की जगह 13 बार पैसे क्यों देने पड़ते हैं? अगर आपको लगता है कि ये बस एक छोटा सा कैलकुलेशन है तो रुकिए, क्योंकि अब ये मुद्दा संसद में पहुंच चुका है और सरकार को भी बीच में आना पड़ा है। जी हाँ, हाल ही में एक बड़ा अपडेट सामने आया है जहां सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से साफ साफ कहा है कि अब 30 दिनों का रिचार्ज प्लान को ज्यादा प्रमोट किया जाए। ये पूरा मामला शुरू हुआ आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के बयान से, जिन्होंने संसद में खड़े होकर ये सवाल उठाया कि आखिर मंथली कहकर 28 दिन वाले प्लान क्यों बेचे जा रहे हैं, क्योंकि टेक्निकली अगर आप 28 दिन का रिचार्ज कर लेते हैं तो आपको साल में 13 बार रिचार्ज करना पड़ता है, यानी सीधे सीधे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं। और यही बात अब सरकार के ध्यान में आ गई है। कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि टेलीकॉम कंपनियों को अपने 30 दिनों के प्लान को और ज्यादा अग्रेसिवली मार्केट करना चाहिए ताकि यूजर्स को सही ऑप्शन पता चले। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया पहले ही 2022 में एक रूल ला चुका है जिसमें साफ कहा गया था कि हर टेलीकॉम ऑपरेटर को अपने प्रीपेड प्लान्स में कम से कम 30 दिनों की वैलिडिटी वाला प्लान देना जरूरी है, चाहे वो प्लान वाउचर हो, स्पेशल टैरिफ वाउचर हो या कॉम्बो वाउचर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये प्लान्स होते तो हैं पर इन्हें उतना प्रमोट नहीं किया जाता जितना 28 दिन वाले प्लान्स को किया जाता है। इसी वजह से ज्यादातर यूजर्स अननोइंगली वही 28 दिन वाला रिचार्ज कर लेते हैं। अब अगर हम सिंपल तरीके से समझे तो मान लीजिए आपने 299 का 28 दिनों का प्लान लिया है जिसमें 1.5 GB डाटा पर डे मिलता है, अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स होती है। लेकिन अगर वही आपको 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ मिलता है, जैसे कि 319 प्लान में मिलता है जिसमें 1.5 GB पर डे डाटा, अनलिमिटेड वॉइस, तो टेक्निकली आपको ज्यादा फेयर डील मिल रही है क्योंकि आपको बार बार रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन टेलीकॉम कंपनीज का लॉजिक भी थोड़ा अलग है। उनका कहना है कि हर महीने में 28, 29, 30, 31 दिन होते हैं, इसलिए चाहे 30 दिनों का प्लान भी हो, कुछ महीनों में आपको एक्स्ट्रा रिचार्ज करना ही पड़ेगा। यानी मामला इतना सीधा भी नहीं है। लेकिन यूजर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो 28 दिनों के प्लान क्लियरली उन्हें ज्यादा बार रिचार्ज करने के लिए पुश करता है। अब राघव चड्ढा ने सिर्फ यही इशू नहीं उठाया, उन्होंने एक और बड़ा पॉइंट रखा है। उन्होंने कहा कि टेलीकॉम कंपनियां डेली डेटा लिमिट देती हैं, जैसे कि 1.5 GB या 2 GB पर डे, और अगर आपने पूरा डेटा यूज नहीं किया तो वो मिडनाइट के बाद एक्सपायर हो जाता है। यानी आपने पैसे पूरे दिए लेकिन डेटा पूरा यूज नहीं किया। और उनका कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अनयूज डेटा अगले दिन कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। और ऑनेस्टली अगर आप सोचें तो ये बात काफी रिलेटेबल है। हम में से बहुत लोग डेली पूरा डेटा यूज नहीं कर पाते और वो वेस्ट हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि रिचार्ज खत्म होने के बाद भी इनकमिंग कॉल्स और SMS कम से कम 1 साल तक एक्टिवेट रहने चाहिए और नंबर को डीएक्टिवेट करने से पहले 3 साल का ग्रेस पीरियड मिलना चाहिए। लेकिन अभी के रूल्स के हिसाब से अगर आप रिचार्ज नहीं करते हैं तो आपका नंबर करीब 90 दिन तक इनएक्टिवेट रहने के बाद डीएक्टिवेट किया जा सकता है। अब सरकार ने इन सभी मुद्दों को सीरियसली लिया है और ट्राई भी इस पूरे मैटर को फिर से रिव्यू कर रहा है। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है। टेलीकॉम सेक्टर में टैरिफ फॉरबियरेंस नाम का कॉन्सेप्ट चलता है, जिसका मतलब होता है कि कंपनियां अपने प्लान्स और प्राइसिंग खुद डिसाइड कर सकती हैं। सरकार सीधे प्राइसेस फिक्स नहीं करती, यही यानी सरकार सिर्फ गाइडलाइंस दे सकती है लेकिन कंपनियों को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकती। इसलिए 28 दिन के प्लान को कंप्लीटली बैन करना इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, अवेयरनेस बढ़ाना जरूर पॉसिबल है और फिलहाल सरकार यही कर रही है। टेलीकॉम कंपनियों से कहा गया है कि वो अपने 30 दिनों के प्लान को ज्यादा हाईलाइट करें ताकि यूजर्स के पास चॉइसेस हो। अब सवाल ये है, क्या इससे सच में यूजर्स को फायदा होगा? तो आंसर है हाँ, लेकिन लिमिटेड, क्योंकि अगर कंपनीज चाहेंगी तो वो 30 दिनों के प्लान की प्राइसिंग बढ़ा सकती हैं, जिससे ओवरऑल कॉस्ट फिर भी ज्यादा हो सकती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही टेलीकॉम से जुड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए NBT टेक ऑन द गो।